पहले नहीं आ रहा था। ठीक है, तो हानिफ देखो, ये सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि देखो एफएल स्टूडियो है क्या, ये क्या है, जी जी जी। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इतने सारे इसके अंदर रिबन्स है, इतने सारे ऑप्शंस है, ये इतने सारे टैब्स दे रखे हैं, जी इन सब का मतलब क्या है। लेकिन इन सबको जानने से पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये एफएल स्टूडियो क्या है। तो जी एफएल स्टूडियो यानी फ्रूटी लूप्स स्टूडियो, पूरे इसका जो फुल फॉर्म है। अब ये जी एफएल स्टूडियो है क्या, ये एक डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन, जिसे कि हम डीएडब्ल्यू या डॉ भी बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, जी कई जी लोग डॉ बोलते हैं ऐसे करके, जी जी जी। ऐसे बोलते हैं डॉ। तो ये ढोल का दिखाया मैंने जी। डॉ का फुल फॉर्म है डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप अपनी बीट बनाते हो, ठीक है, हम्म, मेलोडी कंपोज करते हो, वोकल्स रिकॉर्ड करते हो, मिक्सिंग करते हो, मास्टरिंग करते हो, और जी कंप्लीट अगर देखा जाए तो एक प्रोफेशनल सॉन्ग क्रिएट करते हो आप इसमें, जो पंजाबी हिप हॉप जी ईडीएम वगैरह वगैरह यूट्यूब के लिए। अब जी एफएल स्टूडियो बनाया किसने है, ये बना कैसे है ना। एफएल स्टूडियो को जो बनाया है वो बनाया है इमेज लाइन ने। इमेज लाइन क्या है, एक कंपनी है जो कि कंपनी का नाम है जी। हाँ, इमेज लाइन कंपनी जी का नाम है जो कि बेल्जियम की कंपनी है। इसका पहला वर्जन बेल्जियम जी। 1997 में आया था। तो इसका जब पहली बार जो जी नाम था वो था फ्रूटी लूप्स। जब ये लॉन्च हुआ था फर्स्ट टाइम, ये फ्रूटी लूप्स के नाम से लॉन्च हुआ। फिर बाद में इसका नाम एफएल स्टूडियो कर दिया, कुछ मतलब कॉपीराइट नेमिंग वगैरह की वजह से। और आज देख लो, ये दुनिया का एकदम पॉपुलर म्यूजिक डॉ है, म्यूजिक। पे जी काफी लोग काम करते हैं। ठीक है, अब जी इसके अंदर फंक्शंस क्या है, इसके अंदर ना ब्राउजर होता है। ब्राउजर किसे बोलते हैं, ये होता है ब्राउजर। यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं ये, अब जी। इसके अंदर ये पैनल भी होता है। आप ये देखो, हिंट पैनल है। आप कहीं भी क्लिक करोगे ना, ये हिंट पैनल में लिखा आएगा कि आप कहाँ क्लिक कर रहे हो, क्या क्या कर का रहे हो, नाम क्या। क्या है? एक सेकेंड। जी तो ये हिंट पैनल में दिखाएगा। आप जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो इसका नाम क्या है, मिक्स। अब आप जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो इसका नाम क्या है, चैनल। चलिए। अब जैसे यहाँ क्लिक करोगे, पियानो रोल। तो ये सब तो हो गए इसके फंक्शंस हो गए। ये हमारा आता है प्लेलिस्ट, ठीक है, इसे जी प्लेलिस्ट बोलते हैं। ये जो नीचे है इसे बोलते हैं चैनल है, ठीक है। ये हमारा होता है जी पियानो रोल, जिसके अंदर हम अपने पैटर्न्स प्ले करते हैं। अब जैसे कि क्या, जी जैसे कोई मेलोडी बनानी हो या कोई चीज कंपोज करनी हो, जैसे ये हमारा एफएल की है, यहाँ एफएल की है। कुछ चीजें जो याद रखनी है ना इसके अंदर, आपको जी एफएल स्टूडियो अगर ढंग से सीखना है, आपको मतलब पूरी मास्टरी करनी है और जी एकदम सही से आपको करना है, तो इसके ना कुछ जो फंक्शन बताऊंगा ना आपको, वो जरूर कर लेंगे। अब वो क्या जी है, सबसे पहले तो इसका आपको ब्राउजर देखना कि ब्राउजर क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया ब्राउजर क्या है। ब्राउजर में क्या होगा, आपके पैक्स होंगे इसके अंदर, जैसे किक है, आपके वन शॉट किक होगा ऐसे करके, ठीक है। इसमें परकशंस हो गए आपके, जिसमें क्लैप, कॉन्गो, क्लेप, टैम्ब्रिन, ओबेल, क्लैप, ये सब रहेगा, ग्रुप क्लैप। तो ये सब आपको देखना है। एस एफ एक्स हो गए, एस एफ एक्स को बोलते हैं स्पेशल इफेक्ट्स। ये हमारे स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं। इसका काम क्या होता है सर? ये काम आते हैं मतलब जब गाना हम बनाते हैं तो गाने के जी अंदर ना थोड़ा सा मतलब एक यूनिक स्टाइल देने के लिए काम आता है। अभी वो मतलब फिर मैं आगे ट्रांजिशन की के बीच क्लास में में लगता है बताऊँ। शायद।
नहीं, इसका मतलब काम कुछ अलग ही है, बाकी आगे की क्लास में देखेंगे जब हम जी जी जी, करेंगे। ये हो बिल्कुल। गए स्नेयर्स। हमारे अलग अलग तरीके के स्नेयर्स। जी तो ये आपको देखने हैं। फिर हमारा आता है दूसरा, चैनल रैक। ये हमारा चैनल रैक हो गया, जहाँ पे हम बीट प्ले करते हैं। ये हमारा ईडीएम ये पैटर्न मैंने की। पहले रखा है, वो ट्रायल पैक में बताया था। अभी आप अगर इसमें देखोगे, जो मैंने आपको जी दिया है उसमें यहाँ पे एक ये भी आया होगा, लूप फास्ट। आप यहाँ पे जाओगे तो आपको एफ्रो भी लोड होगा। आप इसे अपने अपने स्टाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करना है मैं आपको बात दूं। आप उसमें अंदर अलग अलग लूप्स हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। वो कितने सारे लूप, एफ्रो बीट है, और ये क्या है, मापियानो है, बूम बैप है, डीएनबी है, ड्रिल, डबस्टेप, ईडीएम, हिप हॉप, हाउस, लोफाई, फॉन्क, रेगेटन, टेक, ट्रांस, ट्रैप, कितने सारे जॉनर्स। आप कितने जी सारे जॉनर्स को देख सकते हो इसके अंदर। तो ये सब आपको देखना है। तो ये तो हो गई हमारे चैनल रैक की। अब यहाँ से जी इसके अंदर कोई भी प्लगइन आप ऐड कर सकते हो, जैसे मैं ऐड कर लेता हूँ। हमारा चैनल रैक हो गया। फिर एक आता है हमारा पियानो रोल। पियानो रोल जैसे कि मैंने अभी बताया था क्या होता है। इसके अंदर पैटर्न बनते हैं हमारे कॉर्ड्स के। ठीक है। फिर एक आता है हमारा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट क्या है? प्लेलिस्ट ये है, प्लेलिस्ट का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझो। प्लेलिस्ट यानी यहाँ पूरा ना सॉन्ग अरेंज होता है। जैसे आपने देखा होगा गाने में इंट्रो होता है, वर्स होता है, कोरस होता है, ब्रिज होता है, जी फिर जी आउट्रो जी होता है। ठीक है। प्लेलिस्ट का जी मतलब है, जैसे आप ये समझो कि ये एक घर है। ठीक है, ये एक आपका जी प्लॉट है। अब इसके अंदर आपका रूम कहाँ बनेगा, है ना, और रसोई कहाँ बनेगी, वॉशरूम कहाँ बनेगा, बिल्कुल। खिड़की किस तरफ बनेगी, क्या क्या होगा, ये आसान भाषा में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जी इसके जी जी अंदर जी क्या क्या होता है। जी पैटर्न्स जी होते हैं, बीट, मेलोडी, कॉर्ड्स, ऑडियो क्लिप्स, वोकल, गिटार, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑटोमेशन क्लिप्स हो गया। अगर आप जी जैसे 3 मिनट का सॉन्ग बना रहे हो, तो प्लेलिस्ट में आप जी किस तरीके से अरेंज करोगे। जैसे 0 से 15 सेकंड में आपने यहाँ पे अपना इंट्रो अरेंज कर दिया, 15 से 45 में आपका वर्स हो गया, 45 से 1.25 मिनट के बीच आपका कोरस आ गया, 1.25 मिनट से 45 के बीच में आपका वर्स टू आ गया, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा जो जी होता है, ये सारा इसी के अंदर रहता है। अब आपका आता है प्लेलिस्ट के बाद मिक्सर। मिक्सर होता है हमारा ये। पे हम इनके लिए जैसे करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने कोई यहाँ पे जैसे यहाँ पे किक ले लेता हूँ। किक हमारी देखो, किक रेंज है हमारी। किक बज रही है। किक के अंदर इफेक्ट्स लगा सकते हैं, जैसे कि साउंड गुडाइजर लगा देता हूँ, जैसे रिवर्ब लगा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे इफेक्ट्स लगते हैं। तो हमारे मिक्सर का काम ये होता है। इसके मिक्सर के अंदर हम अपने किसी भी वन शॉट किक को या लूप को साइन करते हैं। फिर एक होता है हमारा प्लग इन पिकर। प्लग इन पिकर का खैर कोई खास ज्यादा है नहीं, बस आप ये समझ लीजिए, अगर आपको प्लगइन लोड करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपना कोई भी प्लगइन चूज करें। पैटर्न बनाना होगा, यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करके पैटर्न्स बनाएंगे। पहला पैटर्न, इसका मैंने पहले नाम रख दिया बेस। ठीक है।
ये जैसे सेकंड पैटर्न बना हुआ है, इसका नाम रख दिया मैंने। ठीक। तो ये इस तरीके से काम। अब इसमें जो बात करूं जैसे रिकॉर्डिंग की, अगर आपको कभी भी इसमें रिकॉर्डिंग करनी है, आप कोई भी अपना एक मिक्सर चैनल चूज कर लें। से मैंने 10 चूज कर। इससे पहले आपको ऑप्शन पे जाना है और ऑडियो सेटिंग्स में आप जाओगे। आपका जो भी ऑडियो इंटरफेस होगा आप वो चूज करोगे। मेरे पास अभी मैंने ऑन नहीं कर रखा था, तो मैं फिलहाल वैसे ही आपको बता देता हूँ। मैं एप्पल स्टूडियो एशिया को चूज कर लूंगा, तो ये देखो यहाँ पे ना ये विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इन वन सेलेक्ट करोगे, यस करोगे, और फिर यहाँ पे रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आप आवाज आ रही है? जी जी। हेलो 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 जी हेलो जी, आ रही है। हेलो 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 हेलो। तो इस तरीके से रिकॉर्ड। हम कर दूंगा। तो अभी आपको इसके जो फंक्शंस हैं उसको आपको देखना है। ठीक है। यहाँ पे आप फाइल पे जाओगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाओगे, MP3 वेब फाइल आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, अपना सेव एज कर सकते हो किसी भी नाम से। जी जी। बाकी यही है, आप अभी इसके फंक्शंस एक्सप्लोर करो और आप टाइम टू टाइम क्लास में जुड़ते रहना। और आप जी सबसे जी। पहले तो अपना ये कोई ब्लूटूथ का इंतजाम करो जिससे कि कनेक्ट अच्छे से हो पाए। ठीक है। तो बाकी जी जी फिलहाल अभी बिल्कुल। इतना ही है। आप ब्राउजर, मिक्सर और चैनल रैक और मिक्सर है और ये पियानो रोल है, इसको एक्सप्लोर करिए, काम क्या करता है और इसका काम क्या है। और ये यहाँ पे टेम्पो है, ये सर मेट्रोनोम है। टेम्पो को मैं कैसे समझ सकता हूँ? ये यहाँ पे टाइम भी से हटा देंगे और टेम्पो। और यही है फिल स्टूडियो के अंदर। तो आप इसे अभी थोड़ा एक्सप्लोर करिए, फिर जब नेक्स्ट क्लास करेंगे मैं आपको अभी भेज देता हूँ, सिलेबस भेज देता हूँ, क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं और क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है। तो आप तब जी तक इन सर, मतलब सबको जो भी, आपको जी ये मतलब वो। फंक्शंस एक्सप्लोर करने हैं इसके। मैं अभी जितना जी बताया, आप जी। अगर उतना भी कर लोगे तो बहुत। देखिए, प्लेलिस्ट, चैनल रैक, पियानो रोल, मिक्सर, ब्राउजर, और ये फाइल में जी जाके सेव करना है, एक्सपोर्ट करना है। अभी आप अगर इतना कर लोगे तो काफी है। फिर आगे की क्लासेस में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ते फिर वो देखेंगे बात। आप जैसे अभी मैंने आपको जो दिया है 25 जो दिया है, आप उसमें गोफर भी सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसे आप यहाँ पे जाओगे, एक तरीके का AI एजेंट है। आप इसको बोलोगे मेक अ ट्रैप बीट, तो ये बीट बना देगा। ठीक है। और आप अभी जी इसमें जी। ये भी चीज एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे जैसे ये बीट है। आप यहाँ पे इसे रखोगे, आप यहाँ पे इसे क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे, एक्सट्रैक्ट स्टेम्स करोगे, तो ये देखो पे सारे स्टेम्स आपके ये मतलब एक्सट्रैक्ट कर देगा। वोकल अलग कर देगा, बीट पैटर्न अलग कर देगा, बेस अलग कर देगा, इंस्ट्रूमेंट अलग कर देगा। जी थोड़ा ये सब एक्सप्लोर करना है आपको। अब ये सब क्यों है, ये फंक्शन क्या काम आएंगे, किस काम आएंगे, और क्या, अभी तो आपने बहुत देर कर दिया था काफी इंस्टॉल। जी। जी ठीक है यानी, तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं फिर। मैं आपको सिलेबस भेज देता हूँ, भी आपको सारे टॉपिक्स वगैरह भेज सकते। ठीक है। जी सर, जी सर, ठीक है, ठीक। जी। ओके। ओके।